हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बुदियागा स्टडी में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आज का बेहद अति महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, जो कि साइंस का बेहद अति महत्वपूर्ण चैप्टर होता है तांबा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों तांबा यानी कॉपर पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक हमारा है कॉपर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर से रिलेटेड हमने देखा कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो हमने यह वीडियोज़ बनाना सही समझा कि तांबा से रिलेटेड वीडियोज़ को बनाना चाहिए। तो आज का टॉपिक है दोस्तों तांबा। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का टॉपिक तांबा यानी कॉपर। शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों, ये हमारे चैनल का नाम है बुदियागा स्टडी। आपको अगर हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अच्छी लगती है तो दोस्तों आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ये हमारे चैनल का लोगो है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। आज का टॉपिक हम लोगों का है तांबा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? अति महत्वपूर्ण चैप्टर, साइंस का अति महत्वपूर्ण चैप्टर तांबा पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक तांबा। तांबा की बात करें दोस्तों तो तांबा का अंग्रेजी नाम क्या होता है दोस्तों? कॉपर। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो तांबा को अंग्रेजी में कॉपर कहा जाता है। तांबा को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? तो तांबा को अंग्रेजी में कॉपर कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। तांबा को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में नाम? तो तांबा को अंग्रेजी में कॉपर कहा जाता है। इसे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु कौन है? तो मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा ही है। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन है? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु तांबा है। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन है? तो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम धातु कौन है? तांबा। तांबा का लैटिन नाम की बात करें दोस्तों कि तांबा का लैटिन नाम क्या होता है? तो तांबा का लैटिन नाम होता है कॉपरम। तांबा का लैटिन नाम क्या होता है? कॉपरम। तो इसे ध्यान रखेंगे। तांबा का लैटिन नाम कॉपरम। अगर इसके संकेत की बात करें दोस्तों, तांबा का संकेत क्या होता है? तो तांबा का संकेत होता है Cu। क्या होता है तांबा का संकेत? तो तांबा का संकेत होता है Cu। तो ध्यान रखेंगे तांबा का संकेत क्या होता है? तो तांबा का संकेत होता है Cu। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, तांबा का संकेत होता है Cu। आगे बढ़ते हैं। अगर तांबा की परमाणु संख्या की बात करें दोस्तों, तो तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 यानी 29। तांबा का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों? तो तांबा का परमाणु संख्या होता है 29 यानी 29 होता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तांबा का परमाणु द्रव्यमान की बात करें दोस्तों, तो तांबा का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 64, लगभग 63 दशमलव कुछ कुछ यानी 64 लमसम मान सकते हैं। और अगर इसकी अवस्था की बात करें, ये किस अवस्था में पाया जाता है तांबा? तो तांबा पाया जाता है किस अवस्था में? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी चालकता की बात करें दोस्तों, तो चालकता में इसका क्रम क्या है? कितना नंबर से क्रम आता है? तो विद्युत प्लस ऊष्मा का सुचालक होता है। विद्युत प्लस ऊष्मा का सुचालक होता है। तो ध्यान रखेंगे इसे। विद्युत प्लस ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। विद्युत प्लस ऊष्मा का क्या होता है? सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं। चांदी के बाद अगर पूछ दे चांदी के बाद सबसे बढ़िया चालक कौन है, तो चांदी के बाद दूसरा नंबर तांबा का ही आता है, जो कि सबसे बढ़िया चालकता है। तो ध्यान रखेंगे इसे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाने से विल्सन रोग होता है। शरीर में तांबा यानी कॉपर की मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में किस बीमारी उत्पन्न होता है? तो विल्सन रोग उत्पन्न होता है।
शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाने से क्या कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विल्सन रोग होता है। इसे ध्यान रखेंगे, कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। एग्जाम में पूछे तो आप जरूर बताएंगे। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ जाने से किस रोग का निर्माण होता है? विल्सन रोग का निर्माण होता है, तो ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, तांबा का मिश्र धातु कौन कौन है, ये आज पढ़ लेते हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं, तांबा का मिश्र धातु कौन कौन है। तो तांबा का मिश्र धातु में बात करें दोस्तों तो पीतल पहला नंबर आता है। पीतल में कौन कौन सा मिक्स होता है, मिश्र धातु कौन कौन से होते हैं? तो तांबा में तांबा और प्लस जस्ता का मिश्रण होता है। पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, तो ध्यान रखेंगे। तो इसका ट्रिक है पिताजी से, तो पिता से पी से पीतल हो गया, त से तांबा हो गया। तांबा कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो तांबा होता है 70% और जस्ता कितना होता है? 30%। तो ध्यान रखेंगे, पीतल में तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। तांबा कितना होता है? 70%। जस्ता कितना होता है? तो 30%। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कांसा यानी ब्रॉन्ज की बात करते हैं दोस्तों। तो कांसा में कौन कौन सा मिक्स होता है मिश्र धातु? तो तांबा और टीना का मिश्रण होता है। कांसा में कौन कौन सा मिश्रण होता है? तो तांबा और टीना का मिश्रण होता है। तो इसका ट्रिक है, कटप्पा से याद रखें, क से कांसा और ट से टीन और प से कॉपर बीच वाला लिए हैं, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं गन मेटल की। गन मेटल की बात करें दोस्तों तो गन मेटल में तांबा की मात्रा कितनी होती है, या गन मेटल में कौन कौन से मिश्र धातु होते हैं? तो पहले तो होते हैं जस्ता। गन मेटल में कौन कौन से होते हैं? जस्ता, कॉपर और टीन। जस्ता, कॉपर और टीन। अब इसके प्रतिशत की बात कर लेते हैं, कौन कौन कितना प्रतिशत होते हैं गन मेटल में। तो गन मेटल में 2% होता है जस्ता। गन मेटल में 2% क्या होते हैं? तो गन मेटल में 2% होता है जस्ता, ध्यान रखेंगे। गन मेटल में 2% जस्ता होता है। अब आगे बात करते हैं कॉपर कितना होता है। तो कॉपर 90% होता है दोस्तों। टीन की बात करें तो टीन कितना परसेंट होता है दोस्तों? तो टीन होता है 8%, जस्ता 2% और कॉपर 90%। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे है डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल की बात करें दोस्तों तो डेल्टा मेटल में कौन कौन से कितना मिक्स होते हैं? अच्छा बताइएगा, डेल्टा मेटल से बनते क्या हैं? तो जहाज का जो पंखा होता है, डाइना होता है, तो जहाज का जो पंखा होता है वो इसी से बनते हैं, डेल्टा मेटल से। तो डेल्टा मेटल में कॉपर की मात्रा कितनी होती है? तो 60%। डेल्टा मेटल में कॉपर की मात्रा कितनी होती है? तो 60% होती है, इसे ध्यान रखेंगे। और जिंक की मात्रा कितनी होती है? जिंक यानी जस्ता की मात्रा कितनी होती है डेल्टा मेटल में? तो 38% होते हैं। डेल्टा मेटल में कॉपर की मात्रा 60%, जिंक की मात्रा 38% और आयरन की मात्रा यानी लोहा की मात्रा कितनी होती है? 2%। तो ध्यान रखेंगे, ये इसका ट्रिक लिखा हुआ है, आप याद कर लेंगे। काजल कॉपर, ट्रिक है इसका काजल डेल्टा मेटल का। तो काजल कॉपर कितना होता है? 60%, जस्ता कितना होता है? 38% और लोहा कितना होता है? 2%। और इससे बनता क्या है? तो जहाज का पंखा डेल्टा मेटल से ही बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Cu प्लस तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु कौन कौन है? तो इसे ध्यान रख लेंगे। तो तांबा प्लस जस्ता का मिश्र धातु है, पहला है पीतल। पीतल में तांबा कितना होता है? 70%, जस्ता कितना होता है? 30%। आगे बढ़ते हैं डच मेटल। डच मेटल की बात करें तो डच मेटल में कॉपर की मात्रा कितनी होती है? 80% और
जिंक की मात्रा कितना होता है 20%। तो ध्यान रखेंगे इसे दोस्तों। और मूंज मेटल की बात करें तो मूंज मेटल में कॉपर और जिंक की मात्रा कितनी होती है मूंग मेटल में, तो 60% और जिंक की मात्रा 40%। तो ध्यान रखेंगे इसे। अब आते हैं रोल गोल्ड की बात करें। रोल गोल्ड में कॉपर कितना होता है, तो रोल गोल्ड में कॉपर 90% होता है और एल्यूमिनियम कितना होता है 10% होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में आपको बताया था कि इसमें चांदी की मात्रा नहीं होती है। चांदी वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि जर्मन सिल्वर में चांदी की मात्रा नहीं होती है। तो होता क्या है, तो इसमें होता है दोस्तों निकिल 15% होते हैं, जस्ता 35% होते हैं और तांबा 50% होते हैं। तो ध्यान रखेंगे जर्मन सिल्वर में निकिल की मात्रा 15% यानी 15%, जस्ता की मात्रा 35% और तांबा की मात्रा 50%। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। सुचालकता के अनुसार घटता क्रम, तो सबसे ज़्यादा कौन है, चांदी है। सबसे ज़्यादा सुचालकता में कौन है, तो सबसे ज़्यादा ठीक ठाक से बिना प्रतिरोध का कौन वाहक है विद्युत का, तो चांदी है। दूसरा नंबर कॉपर, तीसरा एल्यूमिनियम, चौथा टंगस्टन और फिर लोहा आ जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे घटता क्रम है इधर से इधर। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध स्थान, तो सोना में प्रसिद्ध खान कौन सा है, तो कोलार कर्नाटक में अवस्थित है। सोना में प्रसिद्ध स्थान कौन है, तो सोना के लिए प्रसिद्ध खान कौन है, तो कोलार है। कोलार कहाँ है, कर्नाटक में अवस्थित है। चांदी के लिए कहाँ है, तो जेवर राजस्थान है। और हीरा के लिए बात करें तो हीरा के लिए पन्ना मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तांबा के लिए प्रसिद्ध खान कौन है, तो खेतड़ी राजस्थान। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको यह टॉपिक तांबा से रिलेटेड टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए दोस्तों, आप हमें बताएंगे कमेंट में कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए और आपको कौन सा एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम वीडियोस बनाना और ज़्यादा पसंद करेंगे दोस्तों। तो आज का टॉपिक को यहीं रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।